हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 168 एंड 171। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है पेज नंबर 168 पे, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर जो होता है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको डिफाइन करना है आपको। ठीक है ना, तो इसको एक बार पहले डायग्राम बना के समझ लेते हैं होता है क्या है फोकस प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये आपको क्या है बेटा, कनकेव मिरर। ठीक है, जिसकी इनर साइड क्या होती है आपकी, शाइनी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई लाइट रे ये जो होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो आपके मिरर के पी पॉइंट से, इस पॉइंट से, पोल पॉइंट से जो सेंटर से पास होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, पी पॉइंट से लेके इस डिस्टेंस को हम एफ, ये क्या होता है आपका फोकस, ये क्या होता है बेटा फोकस। जितना डिस्टेंस पे क्या आपका एफ पॉइंट, उतना डिस्टेंस पे क्या होता है आपका सी पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया पोल, ये एफ पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, तो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, मान लो आपकी ये क्या आपकी ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है, तो उससे कोई लाइट रे आ रही है, वो लाइट रे क्या करती है, मिरर के ऊपर गिरती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या होती है, हमें सारी लाइट रेज एफ पॉइंट से पास होती है, जिस पॉइंट से पास होती है ना उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। ठीक है ना, कोई भी लाइट रे आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से वो निकलती है, पास होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक लाइट रे और आ रही है, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद कहाँ, जिस पॉइंट से वो निकलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस पॉइंट बोलते हैं मिरर का। ठीक है, तो आपको ये यही पूछा क्या होता है कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट, तो देख लो क्या होता है, द प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो आपकी, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इस पे जो पॉइंट होता है ऑफ ए कनकेव मिरर थ्रू विच लाइट रेज पासिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। ठीक है, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसके अंदर से लाइट रेज पास होती हैं, कब, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्या बोला हुआ है कि एक स्फेरिकल मिरर है आपका, उसकी रेडियस दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। वट इज़ इट्स फोकल लेंथ, क्या पूछा आपसे कि फोकल लेंथ क्या होगी, इससे वो पूछा हुआ आपसे। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा आपका, और आपकी फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो ये कब समझ में आएगा आपको, क्या होगा, क्या होता है कि आप जो मिरर बनाते हो ना, आप स्फेरिकल मिरर जो बनाते हो, ठीक है, वो किससे बनाते हो, आप सफ़ियर से लेते हो। ठीक है, एक क्या होता है आपके पास, सफ़ियर होता है। ठीक है, ये सफ़ियर है आपका, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है बेटा, इसकी रेडियस, सेंटर पॉइंट से लेके आउटर डिस्टेंस तक जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, मिरर की या सफ़ियर की रेडियस बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया बेटा, इसको दो पार्ट्स में कट कर लिया, सफ़ियर को दो पार्ट में, तो इससे क्या बनते हैं, दो मिरर बन जाते हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो, सेंटर से इसको कट करते हो ना आप, तो ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, एक पोर्शन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये वाला अंदर की साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कनकेव मिरर। ठीक है, दूसरा बनेगा जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, आउटर साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपने ये वाला ले लिया, ये, ठीक है, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ले लिया हमने, ये क्या है आपका, कनकेव मिरर है। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है बेटा, सफ़ियर के सेंटर से आउटर बाउंड्री तक, ठीक है ना, जो सफ़ियर के आउटर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो मिरर में क्या होगा बेटा, इस पॉइंट से लेके मिरर के पोल पॉइंट तक, पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे मिरर की। ठीक है, आगे क्या पूछा बेटा, फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं साइड में अलग से, ये आपका मिरर है बेटा। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो पास हो रही है, ये आपका पी पॉइंट, ठीक है, ये क्या है आपका फोकस पॉइंट एफ, और ये क्या आपका बेटा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट जो है अब ना इसका सफ़ियर का, ये आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे, फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, ये एफ पॉइंट से लेके, फोकस पॉइंट से लेके इस पी पॉइंट तक, पोल तक की जो डिस्टेंस होती है ना आपकी, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बोलते हैं। ठीक है ना, एफ पॉइंट, फोकस पॉइंट से लेके पोल पी तक की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या दिया बेटा, रेडियस दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, निकालना है कि आपको फोकल लेंथ एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक है, जो ये जो रेडियस होती है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या होती है, इस डिस्टेंस की डबल होती है। क्या होती है बेटा, ये जो रेडियस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना आपकी, ये क्या होती है, इस डिस्टेंस की डबल होती है, एफ की डबल होती है। ठीक है, यही आपका सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसमें फोकल लेंथ एफ की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू दे रखी है, तो इसको आप क्या करो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो आर
ये 2 है जो बेटा, हमें f की वैल्यू चाहिए ना, तो f को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, r/2 बन गया। तो f का फॉर्मूला क्या बना बेटा, f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। r की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, तो पुट करो यहाँ पे वैल्यू 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू f, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 10 2 जा 20, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी आएगी बेटा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये आपसे पोल P से लेके F तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मिरर का नाम पूछा हुआ है, ऐसा मिरर बताना है आपको जो ऑब्जेक्ट की इनलार्ज और इरेक्ट इमेज देता हो, ठीक है ना। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी। इरेक्ट कौन सी होती है बेटा आपकी, ऐसे वाली जो होती है इसको इरेक्ट बोलते हैं, और जो ऐसी होती है इस टाइप की, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड, इसको हम क्या बोलेंगे इरेक्ट, जो सीधी होती है, ठीक है। इरेक्ट ये जो होती है आपकी, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, जो उल्टी होती है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, कौन सा मिरर है बेटा जो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएगा, इरेक्ट और इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब क्या था, बहुत बड़े साइज़ की। मान लो ये क्या आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इमेज क्या बन रही है, इतनी बड़ी बन रही है, इससे 2 गुना या 3 गुना बड़ी बन रही है ना, तो इस इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा इनलार्ज, जो बहुत बड़ी साइज़ की होती है, ठीक है ना। तो पूछा हुआ है कौन सा मिरर बनाएगा, ठीक है। तो इरेक्ट और इनलार्ज इमेज जो होती है बेटा वो आपकी सिर्फ कनकेव मिरर में बनती है, सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर में, ठीक है। इसके 6 केसेज होते हैं ना आपके जो इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। उसमें जो सबसे लास्ट वाला केस है, ठीक है, उस केस में क्या करता है कनकेव मिरर, 6 केस में क्या करता है कनकेव मिरर बेटा इरेक्ट इमेज बनाता है, और कैसे बनाता है आपकी इनलार्ज, बहुत बड़े साइज़ की बनाता है, ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा है कि उसमें सिर्फ एक ही केस होता है कि उसमें जो इमेज बनती है हमेशा कैसे बनती है आपकी स्मॉल साइज़ की बनती है, हमेशा कैसे बनती है बेटा स्मॉल साइज़ की, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट इमेज बनती है, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो कौन सा बच गया आपका, सिर्फ कनकेव मिरर होता है जो आपकी इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल, ठीक है ना। क्या बोला हुआ है कि जो आपके व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं ना, उसका रेयर व्यू मतलब जो साइड में जो मिरर लगा होता है, जैसे आप पीछे का रोड देखते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। जिस मिरर में आप पीछे आने वाली गाड़ियों को या पीछे का रोड को देखते हो ना, व्यू को देखते हो, उस मिरर को हम क्या बोलते हैं बेटा रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि गाड़ियों का जो मिरर होता है उसमें हम रेयर व्यू मिरर जो होता है उसमें हम कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं, कनकेव क्यों नहीं यूज़ करते, उसमें ऐसी क्या खास बात होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है ना बेटा, ठीक है, वो क्या करता है हमेशा इमेज कैसे बनाता है इरेक्ट, कैसे बनाता है हमेशा इरेक्ट और छोटे साइज़ की, ठीक है ना। इसका फ़ायदा है क्या, एक तो इमेज क्या है सीधी दिखेगी, आपसे पीछे कोई गाड़ी आ रही है वो आपको कैसे दिखेगी, सीधी आते हुए दिखाई देगी आपको, एक तो ये होता है। सेकंड क्या बोला इसने, डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज़ की। इसका मतलब क्या है कि मान लो पीछे से ट्रक आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है आपको पीछे से ट्रक आ रहा है, ठीक है। ट्रक आप किस में चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, एल्टो गाड़ी i20 कोई, तो वो क्या होती है उसके मुकाबले बहुत छोटी होती है ना ट्रक के मुकाबले। अगर आपने वहाँ पे क्या लगाया कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कैसी इमेज देता है, इनलार्ज इमेज देता है आपको, ठीक है। तो ट्रक तो पहले ही बड़ा है, ठीक है ना, और आपने मिरर भी कौन सा लगा रखा है कनकेव मिरर, वो और भी बड़ा दिखाएगा उसको, ठीक है। तो बहुत बड़ा दिखेगा आपको, क्या लगेगा वो बिल्कुल हमारे ऊपर आ गया है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांस बहुत होते हैं, ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इमेज को छोटा दिखाता है, ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी है ना उससे थोड़ा छोटा दिखाता है, ताकि क्या होगा कि पूरी जो ऑब्जेक्ट आ रही है वो पूरी आपको मिरर में दिखाई दे सही से, और आपको पूरा व्यू दिखाई देगी कि इतनी चीज़ आ रही है, ठीक है, आपको सही से दिखाई देगी। एक तो ये फ़ायदा होता है। सेकंड क्या बोलते हैं कि इसका जो फील्ड होता है बेटा वो क्या होता है वाइड फील्ड दिखाता है आपको ये, ठीक है ना, पूरे रोड की व्यू आपको दिखाता है, इसका वाइड व्यू होता है, इसलिए आपको इसको यूज़ करते हो, ठीक है ना। कनकेव मिरर का व्यू क्या होता है छोटा होता है बेटा, वो आपको पूरा रोड दिखाई नहीं, उससे आपको पूरा रोड दिखाई नहीं देगा मिरर में, ठीक है ना, इसलिए हम कनकेव मिरर को यूज़ नहीं करते, कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, we prefer convex mirror as a rear view mirror because they always form erect and diminished size of the object, image of object. Second point, convex mirror have a wider field view which enable driver to view much larger area, ठीक है, वो पूरे एरिया को देखने में उसकी हेल्प करता है, इसलिए भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 171 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्या बोला हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बेटा आपको, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है, और क्या क्या रखा है उसकी रेडियस दे रखी है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है बेटा, ये वाला कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, ये जो होता है इस टाइप का जो मिरर होता है ना वो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। और इसका जो फोकस पॉइंट होता है ना वो भी कहाँ होता है, इसके इस साइड होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा हुआ, P से लेके ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो क्या होता है जब हमने इस
पहले टॉपिक आता है बुक में, एक टॉपिक है साइन कन्वेंशन का। उसमें क्या बोला हुआ है बेटा कि जब आप क्या करते हो, ये पी पॉइंट इसको हम ओरिजिन मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? ओरिजिन मानते हैं। जैसे आपका होता है ना, ये जो होता है आपका चार आपके कार्टेजन होते हैं, ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसका ओरिजिन होता है। वैसे ही पोल पी को हम क्या मानते हैं बेटा? सेंटर पॉइंट मानते हैं, इसका ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। और जब ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में चलते हैं ना, तब आपकी जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है? नेगेटिव, ठीक है। जब इससे हम राइट साइड की तरफ चलते हैं, इस साइड ट्रैवल करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है आपकी? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है बेटा? कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पूछिए, मतलब इस साइड ये वाला डिस्टेंस पूछिए, तो ये वैल्यू कैसे आएगी आपकी? पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। अगर आपसे कनकेव की पूछेगा तो क्या आएगी? नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो क्या बोला हुआ है, रेडियस दे रखी है आपको, आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। रेडियस आर होता है। पूछा क्या है बेटा? फोकल लेंथ, मतलब आपको स्मॉल एफ की वैल्यू पूछी हुई है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है रेडियस का, क्या होता है? 2 इंटू फोकल लेंथ। रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ठीक है। तो रेडियस कितनी है आपकी? 32, इसमें पुट करो 32 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। एफ की वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? यहाँ से उठा के इस साइड ले आएंगे, अरेंजमेंट करेंगे तो क्या बनेगा? 32 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था बेटा, इधर आगे क्या हो गया आपका? डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एफ। 2 1 जा 2, 16 2 जा 32। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी बेटा? एफ इज इक्वल टू प्लस 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस में आएगी, क्योंकि मिरर कौन सा लिया आपने? कन्वेक्स मिरर लिया, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? पॉजिटिव में आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाई रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है ना। क्या बोल रहा है बेटा? आपके पास क्या है? कनकेव मिरर है। कौन सा है? मिरर ड्रॉ कर लो आप पहले। कनकेव मिरर बोला हुआ है, ये मिरर है आपका, ठीक है। क्या बोला हुआ है? इसकी मैग्नीफिकेशन दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है आपको? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, मिरर क्या कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट का साइज जो है ना, उससे 3 गुना बड़ी इमेज दिखा रहा है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है? उसकी मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइड पावर दे रखी है। एम की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 3 दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? आपको 3 दे रखी है। और बोला कौन सा है बेटा आपको? मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर, ठीक है ना। कनकेव मिरर की जो सारी वैल्यू होती है वो क्या होती है? इस साइड होती है ना आपकी, ठीक है। इमेज भी कौन सी बोल रहा है बेटा? रियल इमेज बोल रहा है ना। कनकेव मिरर जो रियल इमेज बनाता है ना, तो वो किस साइड बनाता है? आपके मिरर के लेफ्ट साइड में। इसकी इमेज कहाँ बन रही है? इस साइड बन रही है ना, इस साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होती है ना, वो क्या होती है आपकी? नेगेटिव वाले उसमें आएगी ना, क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। तो एम की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? आपकी नेगेटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कहाँ पे आ रही है? लेफ्ट साइड में आ रही है, ठीक है। तो इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कनकेव मिरर की लेफ्ट साइड में बनती है, और लेफ्ट साइड में जो भी होती है उसकी सारी वैल्यू क्या होती है बेटा? नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव आ गई, ठीक है। और क्या बोल रहा है बेटा आपको कि आपकी एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो, वो क्या रखी है आपसे? आपकी मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। और कहाँ पे रखी हुई है? इसके सामने, फ्रंट में, मतलब इस साइड रखी हुई है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस दे रखी है, मतलब आपको क्या दे रखा है बेटा? यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और जिसको डिनोट किससे करते हैं? यू से करते हैं। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा बेटा, अभी हमने क्या बोला कि जो लेफ्ट में होता है मिरर के, जो लेफ्ट में जो सारी डिस्टेंस होती है वो किस में लेते हैं? हम नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि वो किस क्वाड्रेंट में आती है? नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में आती है ना। जैसे ये होता है आपका, इसको ड्रॉ करके देख लो आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इधर वाली एक्सिस जो होती है प्लस में, ये वाली क्या होती है? प्लस में, ठीक है। इससे ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ओरिजिन। इससे जब आप लेफ्ट में जाते हो वैल्यू क्या आती है आपकी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं आप? नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये क्या आपका? ये वाला पॉइंट है, पी पॉइंट, है ना। तो इसके लेफ्ट में जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? पी से इधर जा रहे हो, तो इधर वैल्यू कौन सी आ रही है? नेगेटिव एक्स की आ रही है। तो इस साइड जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा? आपकी नेगेटिव की होगी, ठीक है। तो यू जो है आपका, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होता है बेटा आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो क्या है बेटा? 10 सेंटीमीटर। वैल्यू कैसी होगी? वो आपकी नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो आगे क्या पूछा हुआ है आपसे? वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये पूछा हुआ है आपसे। इमेज जो बनी है ना, वो कहाँ बनी है, वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो मैग्नीफिकेशन जो होता है ना बेटा, मिरर की मैग्नीफिकेशन जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? एम। इसका फॉर्मूला होता है आपका एम इज इक्वल टू, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच, एच डैश डिवाइड बाई एच। और एक फॉर्मूला भी और भी होता है, क्या होता है बेटा? नेगेटिव वी बाई यू, नेगेटिव वी बाई यू, ठीक है। एम क्या था यहाँ पे? मैग्नीफिकेशन। एच डैश क्या होता है बेटा? हाइट, इमेज की हाइट। एच क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो किसके इक्वल होती है? और भी किसको अदर वर्ड्स में लिखते हैं उसको, किस में? वी। वी क्या होता है बेटा आपका? इमेज डिस्टेंस। वी इज योर इमेज डिस्टेंस एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू इज
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये आपका मिरर है, ठीक है। यहाँ पे ये P पॉइंट, ये F पॉइंट, ये C पॉइंट, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, U, ठीक है। इसके बाद इसकी मान लो आपकी इमेज बन गई यहाँ पे, ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, V, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। दोनों कैसी आपकी मिरर के लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में जो भी आती है वो क्या होती है, वैल्यू नेगेटिव में होती है। तो U की वैल्यू भी नेगेटिव में है और V की वैल्यू भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो अब इनको 1 बाय 1 पुट करते हैं। M की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -3 इज इक्वल टू V की वैल्यू आपको दे नहीं रखी, वो आपको फाइंड आउट करनी है, -V डिवाइड बाय नेगेटिव U की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि मिरर के इस साइड है लेफ्ट में। तो U की वैल्यू दे रखी है आपको -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको V की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करो, आप इधर ले जाओ। पहले ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, -3 × 10 इज इक्वल टू V, ठीक है। तो क्या बनेगा, -30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू V। ये क्या आ गई बेटा, आपकी इमेज डिस्टेंस। यही आपको निकालना था कि इमेज कहाँ पे बनेगी, कितनी दूर पे बनेगी। अब वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू क्या शो करता है कि आपकी जो है इमेज कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड में ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। और क्या दिखाता है आपका नेगेटिव वैल्यू की ये इमेज कैसी है बेटा, आपकी इन्वर्टेड। कैसी है आपकी, इन्वर्टेड, ठीक है ना, इन्वर्टेड। नेगेटिव वैल्यू अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे अगर कोई कहाँ पे है बेटा, ऊपर की साइड बनती है इस साइड, तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, हाइट की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। अगर नीचे की साइड है, हाइट नीचे की साइड है, डाउनवर्ड है, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या है, नीचे की साइड है ना, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या, इसकी हाइट क्या बेटा, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये कैसे होगी, इन्वर्टेड। तो लेफ्ट साइड में बनेगी और कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, नेचर होगा इसका, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।